नमस्कार दोस्तों। आज हम जैसलमेर को कुछ सामान्य परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम जैसलमेर की सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है जो जैसलमेर का सामान्य परिचय लिखा हुआ है। जैसलमेर का सामान्य परिचय आपको ये ध्यान रखना है, ये इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसलमेर के क्वेश्चन को मैंने निचोड़ के निकाले हैं। और आपको इस चैनल अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि राजस्थान का अंडमान निकोबार क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का अंडमान निकोबार किस जिले को कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है कि जैसलमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। और जैसलमेर को पंखों की नगरी भी कहा जाता है। मुझे लगता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इतने क्वेश्चन है कि आपके हर क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं। अगर आप चैनल के इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको जैसलमेर का सामान्य परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करवाने की मेरी गारंटी है। सबसे पहले, और रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब भी जैसलमेर को कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजस्थान का रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर को कहा जाता है। झरोखे की नगरी, ये भी जैसलमेर को कहा जाता है। और गलियों का शहर किसे कहा जाता है? गलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। येलो सिटी विंड जैसलमेर को कहा जाता है। और म्यूजिक सिटी भी जैसलमेर को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पांचवा पॉइंट, चिनार की नगरी। सुनार की नगरी किसे कहते हैं? सुनार की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जो पत्थरों की पुताई पीले कलर से की हुई है। यहाँ के पत्थर चमकते हैं, सोने की तरह चमक करते हैं। पहला मेन बड़ा पॉइंट ये है क्योंकि यहाँ के पत्थर पीले और की पुताई की हुई है, इस वजह से। दूसरा क्या है, जब सूर्य उदय और सूर्य होता है तो यह सूर्य उदय की जब किरणें जब जमीन पे गिरती हैं तो वहाँ की धरा सोने की तरह, पीली की तरह चमकती है। तो इस कारण इस नगरी को सुनार की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनार की नगरी भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल कितना है क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है 38,041 वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला पूछ ले तो क्या है? धौलपुर। क्या है? धौलपुर। उनका क्या क्षेत्रफल है? 30,130। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त कहाँ होता है? सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त कहाँ होता है? सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त होता है धौलपुर में। कहाँ पे होता है? धौलपुर में। और सबसे सूर्य उदय और अस्त कहाँ पे बाद में होता है? तो जैसलमेर में। और इसके अंदर कितने मिनट का अंतर है? 30 मिनट का। कितने? 30 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का? 30 मिनट का अंतर है। और आपको मैं ये बता दूं, ये जैसलमेर किस पहाड़ी पे स्थित है? जैसलमेर का दुर्ग किस पहाड़ी पे स्थित है? तो क्या नाम है? त्रिकुट पहाड़ी। पहाड़ी का क्या नाम है? त्रिकुट पहाड़ी। अब हम प्रश्न उत्तरों की ओर चलने वाले हैं। चलते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर हम क्वेश्चन के पीछे हर एक से अधिक क्वेश्चन छुपे हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसलमेर का क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्वतंत्रता सेनानी जैसलमेर, किस स्वतंत्रता सेनानी को जैसलमेर की जेल में जिंदा जलाया था? अब आपको ये ऑप्शन में बताने हैं तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सागरमल गोपा। तो आपका इनका सामान्य परिचय कैसे याद करोगे? सागरमल गोपा कौन था? ये कैसे इनकी मृत्यु हुई? किसने जिंदा जलाया? इनकी पूरी डिटेल बताता हूँ आपको। सागरमल गोपा एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और ये इनके पिताजी जैसल, जो जैसलमेर के जैसा रावल जैसल थे, रावल वहाँ पे रियासत में थे। तो उनका पुत्र कौन था? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा का जन्म पूछे तो 3 नवंबर
नवंबर 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। और इसने क्या क्या गुना क्या किया था? सिर्फ इनका इतना गुना था कि ये सागरमल गोपा एक स्वतंत्रता सेनानी, शासक था, योद्धा था। इसने राजा की जय ना बोल के जय भारत बोल दी, जय हिंद बोल दिया। जय भारत माता की ऐसे जय जयकारा लगाने की वजह से वहाँ के राजा उस समय कौन थे? वहाँ के राजा उस समय जवाहर सिंह, जवाहर, वहाँ के राजा उस समय जवाहर सिंह। उसने जेल के अंदर डाल दिया था 25 मई 1941 के अंदर। 1941 के अंदर किसको डाला था? सागरमल गोपा को। किसने डाला? जवाहर सिंह ने। ये राजा थे वहाँ के। और उसके बाद में इनको इस जेल के अंदर जेलर था जिसका नाम था गुमान सिंह। जेलर का क्या नाम था? गुमान सिंह। जेलर गुमान सिंह था। उसने क्या किया? जेलर गुमान सिंह ने 4 अप्रैल 1946 सॉरी 1946 1946 के अंदर मिट्टी का तेल छिड़क के इनको जिंदा जला दिया। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, जो जमीन से निकलता है उसे क्या बोलते हैं? मिट्टी का तेल बोलते हैं। सामान्य परिचय, यह एग्जाम के अंदर इनके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सागरमल गोपा के बारे में बताता हूँ। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका पुस्तक का नाम क्या था? गुंडा राज। पुस्तक का नाम था गुंडा राज। गुंडा राज क्या नाम था? गुंडा राज था, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करेंगे अगले और ऐसे क्वेश्चन के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना की आवश्यकता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में न आएगा तो आप आंसर आप सही नहीं कर पाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत, पहला याद रखना भूमिगत क्या होता है? जो जमीन के अंदर बना हुआ एक पुस्तकालय, एक ग्राउंड, एक अंडरग्राउंड होता है जो जमीन के अंदर बना हुआ था है मकान, उसके अंदर एक भूमिगत पुस्तकालय घोषित किया हुआ है। वो मंदिर किस मंदिर के अंदर है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में 4 ऑप्शन में देख के आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भादरिया राय मंदिर। जब आप भादरिया राय मंदिर जाते हैं तो आपको पता ही है कि ये भादरी राय जो मंदिर है यहाँ बना हुआ है। और भादरी राय मंदिर से जस्ट इस तरफ पहले यहाँ एक ऊपर बना हुआ है बड़ा सा एक दीवार और मकान बना हुआ है। उसके नीचे अंडरग्राउंड के नीचे एक इतना अंडरग्राउंड नीचे है कि इसके अंदर पुस्तकें ही पुस्तकें हैं। कभी आप भद्रिया राय जाए तो इसको देखना, ज़रूर से ज़रूर देखना। ये क्या है? अंडरग्राउंड के अंदर है और ये हर बार खुला नहीं रहता, इनका दरवाज़ा बंद रहता है। ये इनका दरवाज़ा बंद रहता है। और इसके अंदर क्या है? सब कांच है। इसके अंदर कांच से, मार्बल एंड कांच से निर्मित अलमारियों के अंदर लगे हुए, पूरे अंदर इसके लाइब्रेरी के अंदर पुस्तक रखे हुए। इसका नाम रख दिया पुस्तकालय भंडार। इस क्या भंडार के अंदर क्या रखे हुए? पुस्तकें रखी हुई है। इस वजह से पुस्तकालय भंडार घोषित किया का एशिया का सबसे बड़ा। तो बड़े गौरव की बात है, हमारे राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर भादरिया राय मंदिर के अंदर ये बना हुआ है। तो आपको उम्मीद है अगर आप कभी भी जाए तो इस मंदिर के अंदर तो ये लाइब्रेरी पुस्तकालय ज़रूर देखना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर इसके अंदर आपको इतने क्वेश्चन बनाए हैं मैंने जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन बनाए हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम। तो आपको इन चारों में से देख के कभी लोग तो इनमें से राइट कर देते, लेकिन ये आपके गलत हैं। राइट आंसर आपका 1 नंबर होगा। जैसलमेर का प्राचीन नाम है। और जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 12
जुलाई 12 जुलाई 1155 में हुई थी। राव जेसल ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन भी आ जाएगा, अगर है तो इसके अंदर। हाँ, आ गया। अभी मैंने इसी पीछे व्याख्या की थी। जैसलमेर जैसलमेर की स्थापना राव जेसल ने की थी, लेकिन कब की थी इसके अंदर ये पूछा, तो कब की थी 1155। और डेट पूछ ले तो 12 जुलाई। क्या है? 12 जुलाई। 12 जुलाई। उम्मीद है आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार 17/2018 के अंदर बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर आया था। क्या क्वेश्चन है? गड्डीसर झील किस जिले में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन 4 रखे हुए हैं, इनको आपको देख के बताना है। कोटा, बूंदी, जैसलमेर या जोधपुर। तो आपका राइट आंसर होगा जैसलमेर। गड्डीसर ये तालाब झील है और ये किले के पास बनी हुई है झील। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, सागरमल गोपा के संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी एक और क्वेश्चन है। सागरमल गोपा कांड के समय जोधपुर के रेजिडेंट कौन थे? उस समय जोधपुर के रेजिडेंट आपका एक नंबर राइट होगा ए एस एल पी स्टन एक नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस हवेली की खिड़कियां पत्थर से निर्मित हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस हवेली की खिड़कियां पत्थर से निर्मित हैं? तो आपको बता दूं, एक नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में आपका राइट होगा पठाओं की हवेली। पठाओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। और खिड़कियों के निर्माण, इनकी शिल्पकारी किसने की थी? अब आपके सामने जैसलमेर पंद्रह की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन है। जैसलमेर पंद्रह की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन के अंदर किसने की, वो कब की, लेकिन इसके अंदर पूछा है कब की। तो 15 दिसंबर 1945 के अंदर राइट आंसर आपका एक नंबर होगा। क्वेश्चन आ जाए कि किसने की, तो किसने की बताना है मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास। और कहाँ पे की थी? जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर इनकी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। मीठालाल व्यास जोधपुर के थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तेराताली नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन थी? तो आपको सबसे पहले ये बताना होगा, ये ध्यान रखना होगा आपको कि तेराताली नृत्य कहाँ पे होता है, किस मंदिर के अंदर होता है। तो आपको ये बता दूं, सबसे पहले तेराताली नृत्य रामदेवरा का मंदिर का मेले की आयोजनता होते समय तेराताली का नृत्य होता है। और राजस्थान का एकमात्र एक ऐसा नृत्य है जो बैठ के किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य जो बैठ के किया जाता है? तो राजस्थान का एकमात्र एक ऐसा नृत्य है जो जिनका नाम है तेराताली नृत्य। तो इनके प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार कौन थी? मीराबाई नहीं थी, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति थी जो मेड़ता वाली थी। डाली बाई रामदेव जी की दाल से मिलने पे नाम रखा था डाली बाई, और इनका धर्म वाहिनी बनाई थी। और उपयुक्त सभी तो हो भी नहीं सकती, तो इनका राइट आंसर होगा फल्गुबाई। क्या होगा? फल्गुबाई। और रामदेव के मंदिर में तेराताली का नृत्य किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस स्थान को ऊंट की सवारी संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर एक लोंगेवाला। लोंगेवाला पोस्ट को आपको मैं बता दूं 1971 के अंदर इसके अंदर
इस स्थान पे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। कटरा नहीं है, यहाँ पे सूर्य उदय सबसे बाद में होता है जैसलमेर जिले में। रामगढ़ नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, नासना। क्या होगा, नासना। और आपको ये बता दो कि जैसलमेर में मरु महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मरु महोत्सव उत्सव। हिंदी के महीने पूछे तो कब मनाया जाता है, जनवरी और फरवरी के अंदर। और वो बाकी वाले पूछे तो माह का शुक्ल पक्ष 13 से पूर्णिमा के दिन, 13 से पूर्णिमा तक 3 दिन, 13, 14 और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपको बेल आइकन वाली घंटी ही सहायता कर सकती है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्या है, जैसलमेर तनोट देवी के सामने किस युद्ध की विजय स्थिति का प्रतीक बना हुआ है। अगर आप जैसलमेर गए होंगे और वहाँ पे एक तनोट देवी का मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ मंदिर के सामने एक विजय स्तंभ बना हुआ है। वो विजय स्तंभ किस युद्ध की याद में बनाया था, तो ऑप्शन में आपको देख के बताना है। 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है ऑप्शन के अंदर देख के। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन में क्या होगा, 1965। 1965 के युद्ध के समय। और ये इस देवी को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, तनोट माता को कहा जाता है। और यहाँ के रक्षक इस देवी के पुजारी कौन मंदिर में है, बीएसएफ के जवान। कौन है, बीएसएफ के जवान, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है इस सेना को। और आपको ये बता दूं, ये प्रसिद्ध किस वजह से हुई, जब युद्ध हुआ था 1965 के समय और पाकिस्तान सेना के द्वारा यहाँ पे गोले फेंके गए थे, गोले फेंके गए थे जैसलमेर में। और वहाँ पहली वजह यहाँ पे तनोट माता का आशीर्वाद की वजह से यहाँ गोले फटे नहीं, तथा यहाँ की जमीन इतनी धस है जो पैर रखते ही जमीन के अंदर चले जाते हैं। और एक राजा ने भी कहा था, एक कवि ने कहा था कि इस जिले के अंदर, इस किले के आने के लिए आपको पत्थर की टांगे चाहिए। यानी यहाँ पे इतनी रेतीली जमीन है, इतनी बालू रेत है कि पैर रखते ही आपका जमीन के अंदर धस जाएगा। और वो गोले आज तक तनोट की देवी के मंदिर के अंदर पड़े हैं। आज तक अगर आप जाके देखे होंगे, गए हो तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अंदर सब मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं लेकर आया हूँ। जैसलमेर की जिला परिषद के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निचोड़ के मैंने बनाए हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो आपके सामने ऑप्शन दिए रखे। तो मैं आपको बता दूं, दूसरा किया था कब, दूसरा 1998 के अंदर। 1998 के अंदर। ये कहाँ जगह है, पोखरण से आगे, पोखरण से आगे एक खेतुलाई जगह है। ये धोलिया लाठी के पास भादरिया राय के जाते समय जैसलमेर के रोड पे ये खेतुलाई, यहाँ सेना अभ्यास युद्ध करती है। तो ये तो दूसरा हुआ था 1998 में, और पहला हुआ था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जैसलमेर के किस स्थान को थार का घड़ा कहा जाता है। आपको मैं एक बता दूं, बाठाडा का जो कुआं है, बाठाडू का कुआं, वो कहाँ है, जल महल कहा जाता है, वो बाड़मेर में। वो कहाँ है, बाड़मेर में। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके क्वेश्चन की लिंक डाल दूंगा और चैनल की भी लिंक डाल दूंगा। और
अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम की भी इस वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, ताकि आपको मैथ, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन और जीके के सारे क्वेश्चन आराम से मिल सके। तो इनका आप पर सोच समझ के समझ लिया होगा। आपको बता दूं, सबसे पहले इसके अंदर को 1 नंबर संदन नलकूप को कहा जाता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके अंदर तो सब करौली में केवला देवी का मंदिर बना हुआ है, वो किस पहाड़ी पे? एक करौली में एक केवला देवी का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? करौली के अंदर। कहाँ पे? करौली के अंदर। तो वो किस पहाड़ी पे बना हुआ? तो पहाड़ी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके 4 नंबर दे रखे हुए। सबसे पहले चित्रकूट। तो आपको पता होगा चित्रकूट की पहाड़ी पे कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किस पहाड़ी के किले पे बना हुआ है? चित्रकूट की पहाड़ी पे। और उसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने किस किले का करवाया था? चित्तौड़गढ़ किले का करवाया था। चिड़िया टुक पहाड़ी पे जोधपुर जिले में एक किला बना हुआ है जिनका नाम है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़। और वो मेहरानगढ़ किला किसे? चिड़िया टुक पहाड़ी पे बना हुआ है। और जोधपुर को याद रखना, ब्लू सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जब जोधपुर के चिड़ियागढ़ टुक पहाड़ी पे यानी मेहरानगढ़ दुर्ग पे जाओगे और वहाँ से आप देखोगे तो जो नीचे वाले जो चैतर है, एरिया है, वो पूरा उनकी कलर किस प्रकार दिखाई दे रही है? ब्लू। तो इस कारण जोधपुर का नाम पड़ गया अब ब्लू सिटी भी जोधपुर का कहा जाता है। और जोधपुर को एक और नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा, क्या है? सूर्य नगरी। सूर्य नगरी किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। तो आपको इसमें क्या होगा? त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी, करौली केवला देवी माता का मंदिर त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। और ध्यान रखना, जैसलमेर जो किला बना हुआ है दुर्ग, उन पहाड़ी का नाम भी क्या है? त्रिकूट है। क्या है? त्रिकूट है। उम्मीद है आपको कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहे, तब जाके आपको आसानी से समझ में आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का लास्ट क्वेश्चन, सालम सिंह की हवेली कहाँ पे स्थित है? सालम सिंह की हवेली कहाँ पे स्थित है? 4 आपके सामने ऑप्शन है। 1 अजमेर, 2 बांसवाड़ा, 3 जैसलमेर, 4 भरतपुर। सोच समझ के बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा जैसलमेर। और ये सालम सिंह की हवेली बनी हुई है, 7 मंजिल की बनी हुई है। इसके अंदर 3 महल है। कितने हैं? 3 महल बने हुए हैं। इसके अंदर 3 महल हैं। उस महलों का नाम है, पहला मोती महल। क्या है? मोती महल। दूसरा जहाज महल। तीसरा रूप महल। क्या है? रूप महल। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे सबसे पहले आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।